नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आज आप लोगों को कहानी लेखन सिखाने जा रही हूँ, जो 3 तरह के हैं। पहला मुद्दों पर आधारित कहानी, दूसरा शब्दों पर आधारित कहानी और तीसरा सुवचन पर आधारित कहानी। बच्चों, यह कहानी लेखन परीक्षा में 5 अंकों के लिए आता है, जिसमें से 1 अंक शीर्षक के लिए और पूछा गया हो तो 1 अंक सीख के लिए होता है। शेष 3 अंक कहानी विस्तार के लिए होता है। देखेंगे मुद्दों पर आधारित कहानी, जिसमें कुछ मुद्दे दिए गए होते हैं और उन मुद्दों के आधार पर हमें विस्तार करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे शब्दों पर आधारित कहानी, जहाँ कुछ शब्द दिए गए होते हैं और उन शब्दों को विस्तार करते हुए हमें कहानी बनानी होती है। और तीसरा है सुवचन पर आधारित कहानी, जहाँ पर कोई वचन दिया गया होगा, शीर्षक दिया गया होगा और उस आधार पर हमें अपने कहानी का विस्तार करना होता है। अब हम देखेंगे कि मुद्दों पर दिए गए किस तरह कहानी का विस्तार किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है, स्नेहा नाम के अनुकूल ही प्रेम से परिपूर्ण बालिका थी। वह घर से संपन्न थी, इसके बावजूद स्नेहा दुखी थी। इसके साथ इस प्रकार की घटना घटी। यहाँ पर स्नेहा, संपन्न, दुखी, इन शब्दों का इस प्रयोग किया है। इसके बाद बताया है कि किस तरह वह बाल मंदिर में पढ़ती थी। बहुत सी सहेलियाँ थी, उनके साथ खेलती कूदती और खुश रहती थी। सहेलियाँ घर नहीं आ पाती थी क्योंकि वह बहुत संपन्न थी और इस वजह से वह दुखी रहती थी, जिसके कारण माताजी उसके लिए एक पिल्ला लाईं, जिसे देखकर वह खुश हुई। उसकी सहेलियां आने लगीं और वे लोग भी खुश थीं और इस तरह से संपन्न परिवार से जो भय था वह उन सहेलियों का खत्म हो गया। पूरी कहानी में विस्तार रूप में दिया गया है। इसके बाद बच्चों, हमें अत्यंत संक्षेप में एक वाक्य में इस कहानी का सीख लिखना होता है और सबसे ऊपर उसका शीर्षक देना होता है। बच्चों, इसी तरह का कहानी विस्तार तब भी किया जाता है जब मात्र 4 शब्द दे दिया जाए और कहा जाए कहानी लिखो, या फिर एक सुवचन लिखकर दे दिया जाए और कहा जाए कि कहानी लिखो। उम्मीद है सभी बच्चे कहानी लेखन के तीनों भेद सीख चुके हैं। अब कहानी लेखन हमारा खत्म हुआ।